प्राचीन कालीन भारतीय प्रशासन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन। तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन की बात करें तो इसका जो समय होता है वह 2250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और सिंधु घाटी का सभ्यता कालीन प्रशासन के संदर्भ में इतना समझा जा सकता है कि इस प्रशासन के संदर्भ में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, कहीं लिखित अभिलेख उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का नहीं मिलता। तमाम व्यवस्थाएं जो साक्ष्य मिलते हैं उस पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी व्यवस्था वहाँ होगी। जैसे कि वहाँ जो भवन की स्थिति थी, जो सड़क की स्थिति थी, जो नाले की स्थिति थी, तो इस तरह की समरूपता थी, इस तरह की एकरूपता थी, चाहे वह भवन निर्माण में हो, सड़क निर्माण में हो, मूर्तियां निर्माण में हो, माप तौल जैसी बात हो, लिपि जैसी बात हो, तो इस तरह की बात एकरूपता दिखती है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ का जो साम्राज्य होगा, जो राजा या जो कोई प्रशासक होगा वह एक संगठित स्वरूप में होगा, व्यवस्थित स्वरूप में होगा, सुनियोजित व्यवस्था वहाँ स्थापित की जाती रही होगी। जैसे कि सार्वजनिक स्नानागार का प्रमाण मिलता है, तो वह देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान से यदि तुलना किया जाए तो आधुनिक नगर निगम की तरह वहाँ सुव्यवस्थित एक व्यवस्था होगी। और मध्यकालीन या आधुनिक कालीन जैसी कोई राजभवन जैसी कोई बड़ा भवन का वहाँ प्रमाण नहीं मिलता है, कोई अवशेष नहीं मिलता है, तो इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ की व्यवस्था राजतंत्रात्मक जैसी नहीं रही होगी, राजा जैसी नहीं रही होगी। और यही कारण है कि हंटर जैसे विद्वान कहते हैं कि शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि लोकतंत्रात्मक थी। और इस संदर्भ में जो अन्य विद्वान का जिक्र आता है, मैके एक विद्वान है, वे कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में तो एक प्रतिनिधि शासक प्रशासन करता था। और एक अन्य विद्वान का जिक्र आता है व्हीलर तथा पिगट, वे कहते हैं कि सुनियोजित नगर तथा समुचित व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था से ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा साम्राज्य में नगर पालिकाएं थी। तो अनुमान के आधार पर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वर्तमान की तरह नगर पालिकाएं होगी, जिस वजह से इतनी सुव्यवस्थित सुंदर वहाँ के अवशेष के प्रमाण मिलते हैं। और वहीं ये प्रमाण जैसे मिलते हैं, तांबे एवं कांस्य के प्रमाण मिलते हैं, और कोई आधुनिक या कोई तीक्ष्ण हथियार जैसे प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग शांति प्रिय रहते होंगे, शांति से रहते होंगे। और यह भी एक अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि कोई बाहरी आक्रमण के कारण वे लोग उनका सामना नहीं कर पाए हो, उनका सभ्यता, उनकी संस्कृति समाप्त हो गई हो, एक अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की एकरूपता समस्त चीज़ों में दिखती है, यह तो लगता है कि सिंधु घाटी, यह सिंधु प्रदेश एक विशाल साम्राज्य में संगठित था, शांति प्रिय व्यवस्था थी, एक सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ सब चीज़ कार्य होता था। और जिस तरह की आज की प्रशासनिक व्यवस्था विकास के कार्य करती है, वहाँ भी उस तरह से एक उच्च शिखर पर वहाँ की उस समय व्यवस्था रही होगी। सुनियोजित सड़क, सुनियोजित नालियाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का निवास, लोगों का रहन सहन, जीवन शैली कहीं न कहीं उच्च कोटि का रहा होगा। और इसके लिए जो शासक होंगे वे इसके जिम्मेवार होंगे, वे इस भलीभांति अपने दायित्व की पूर्ति करते होंगे। और स्वाभाविक है कि जैसा प्रजा वैसा राजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। और कहीं न कहीं छोटी छोटी इकाइयों में जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था होगी, वे प्रशासनिक कार्य करते रहे होंगे, जिनका उद्देश्य ही जन कल्याण रहा होगा।